हाय विद्युत, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि पहली बार आप किसी ट्रू इंसिडेंट पर एक फिल्म कर रहे हैं तो कितनी आपको तैयारियां करनी पड़ी इस रोल के लिए। और बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारी एक्चुअल में सीक्रेट एजेंसी कौन है, रो है या आईबी, और दोनों में क्या डिफरेंस है। हम थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। हर काम मुश्किल होता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक काम अलग इसीलिए है क्योंकि मैं जैसे आज के दुनिया में हम लोग मिलते हैं लोगों को, सब लोग फेमस होना चाहते हैं, हर आदमी को एक तस्वीर चाहिए, अपने बारे में बात करवाना चाहते हैं। मगर ये जो खुफिया विभाग होता है ये अलग हैं, अजूबे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग कभी वो चाहते भी नहीं है कि लोग उनके बारे में बात करें, उनकी जिक्र करें। वो देश के लिए कई चीज़ें कर देते हैं, लोगों के लिए कई चीज़ें कर देते हैं, उनके परिवार वालों तक को नहीं पता होता है। इनफैक्ट मैं भी किसी से बात कर रहा था कि खुफिया विभाग इतना एडवांस होता है कि जब हम लोग कई बार रोड पे होते हैं और गाड़ियों में होते हैं तो कई लोग कई चीज़ें मांगने आते हैं। हो सकता है कि खुफिया विभाग का एक आदमी उसमें भी हो भी सकता है, क्योंकि उनके सब कुछ होता है, गाड़ी के अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इस तरह के लोग होते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, सो किस्मत अच्छी थी, उनकी वजह से मैं कई लोगों को मिला हूँ, कई लोगों से बातें हुई हैं। सो एक अलग पहलू है इंसानियत का इन लोगों में। So the 71 war, the 70 war, this is based on that. That was the last war, India and Pakistan. So what was like the main thing which came out of it, the peace accord? One of the most important things which we don't talk about, like you just said that in the 1971 war, India fought Pakistan, but it's not mentioned really that China was quite involved in it and they were supporting Pakistan. हिंदुस्तान पे दो देश अटैक कर रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हमने 13 दिन में डिफीट किया है दूसरे देश को। मैं अगर आपको आज के एग्जाम्पल से बताऊं तो अभी रशिया लड़ाई कर रहा है, एक इतना विशाल देश है, फाइटिंग अ स्मॉलर कंट्री। 1 साल के करीब हो गया, जंग ख़त्म नहीं हुई है, मगर हम लोगों ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था इन जस्ट अ मैटर ऑफ 13 डेज। उसका श्रेय कई लोगों को जाता है, उनमें से इंटेलिजेंस ब्यूरो टॉप पे रहता है। Yes. What challenges did you face as an actor as compared to as a producer? So ये मेरी पहली फिल्म है जहाँ पे मैं प्रोड्यूसर हूँ एंड मुझे लगता है कि इतने मुश्किलें हुई नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि लोग अक्सर आप कुछ करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल, बट अगर आप घुस जाएं ना तो चैलेंजेस दिखते नहीं हैं। सो नॉट सो मच, आई थिंक कई चीज़ें आसान हो गई थी। जब मैं एज एन एक्टर फिल्में करता था मुझे अक्सर लगता था कि मुझे लगता है प्रोड्यूसर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उदाहरण के लिए जब मैं एज एन एक्टर शूटिंग में होता था, तो जब हम शूट पे जाते हैं तो जब खाने का टाइम होता है, सो एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एक लीडिंग लेडी होती है, कैमरामैन होता है, इनका एक टेबल होता है, फिर बाकी टेक्नीशियंस का अलग होता है, बाकियों का अलग होता है। मुझे लगता था हम लोग शूटिंग में तो साथ में काम करते हैं, खाना अलग क्यों खाते हैं। सो हमने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक तब्दीली ये लाई कि देयर वाज नो हायरार्की, कोई भी किसी के साथ भी बैठ सकता था। इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस किए जो बहुत बड़े, मुझे लगा कि उसमें शूटिंग में मज़े भी आने लगे और जितने लोग काम पे आते थे। एक और एग्जांपल है, जब हम लोग घर से निकलते हैं, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी मदर भी पूछते हैं कि क्या खाया, क्या मिला खाने के लिए। सो मुझे लगता था हम शूट पे जाते हैं तो हर आदमी के घर में ये सवाल पूछा जाता होगा। सो वी नीड टू हैव द बेस्ट फूड। सो एक्शन हीरो फिल्म्स में हमने एक तब्दीली ये भी लाई कि हर दिन हम चेक करते थे किसको कैसा लगा, एंड वी चेंज अ लॉट ऑफ फूड पीपल। आई थिंक द स्टैंडर्ड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो लोग काम करते हैं उनके लिए। सो ये सब मैं कर पाया। फिल्म में आपने एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाई है, तो प्लेन आपने क्या चलाना सीखा या पहले आपको? मैंने कमांडो में गन चला के गोली मार के आदमियों को मारना भी सीखा, मगर हकीकत में मारे नहीं लोग। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी सर। जब आप कॉकपिट में बैठे होते हैं आपको हर चीज़ का ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो जिनको पता होता है उनको पता लग जाता है कि आपने सीखा नहीं है। सो हर छोटी छोटी चीज़ इंक्लूडिंग मोर्स कोड जो आज इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके बारे में पहले तब तसल्ली से पहले पढ़ाई करनी पड़ी। जो हमारे डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, काफ़ी काम किया हम लोगों ने। नेक्स्ट सवाल सर आकाश चौधरी फ्रॉम फिल्म इंडिया। पता है जी सर, थैंक यू सर। सबको थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत ही एक्शन मूवीज़ करते हैं,
तो इसके अलावा कभी आपने कोई और जॉनरा इसके अलावा कभी सोचा है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी, मे बी जस्ट आस्किंग, कुछ और जॉनरा आपने कभी सोचा उस बारे में जिस पे आप फिल्म करना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। यार होमोसेक्सुअलिटी पे सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक इम्पेरेटिव है, लोगों को फिल्में बनानी चाहिए। बहुत मुद्दे हैं जिन पे आप कई फिल्में बना सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपने सोशल मीडिया में डाला था टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक इस तरह के मुद्दों के बारे में भी बननी चाहिए। बट चूँकि जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे और उनके फादर भी आर्मी में थे। आई हैव लॉस्ट माई मामा इन अ बैटल। मेरे कई क्लासमेट्स थे जो कारगिल वॉर में भी शहीद हुए थे। सो मैं जहाँ से आता हूँ और जिस तरह के लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि उनकी कहानी मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। सो एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि इस तरह की एक्शन इस तरह की जाएँ। सो मुझे लगा नहीं यार, पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो पे बनाई जाए, कभी बनी नहीं है आज तक। हम जब इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं हमें पता होता है कि मिशन इम्पॉसिबल है या CIA है, उनकी तारीफ भी करते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में करते नहीं हैं जी, तो सर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगलाइजेशन फॉर मैरिज, होमोसेक्सुअलिटी मैरिज के लिए बैटल चल रही है, व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड इट बी लीगलाइज्ड? देखो हमारे ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, बट आई थिंक फ्रीडम ऑफ एनी फॉर्म इज़ नेसेसरी। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी और हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट, देन एवरीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच सर। आप सहमत हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर, वेरी गुड। सर हिमांशु दिस साइड सर, क्योंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और आप बहुत जाने माने चैनल हैं फिटनेस इंडस्ट्री के, और आज हमारे देश के पहलवान जो हैं आज थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से उनकी मांग है, उनकी मांगों पे थोड़ा सा अड़चने आ रही हैं। तो आपको भी आई थिंक पूरा ये सब पता होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के लिए आज मतलब जो गोल्ड लेके आए हैं हमारे देश के लिए, उन्हें आज धरने पे बैठना पड़ रहा है, सड़कों पे बैठना पड़ रहा है? नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है सवाल। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने शुरुआत की कि परेशान हैं, चाहे वो एथलीट्स हों चाहे वो कोई भी अपने देश के इंसान हैं, तो परेशान है तो उनकी मदद तो करनी चाहिए, उनकी सुन तो लेनी चाहिए, एंड आई थिंक सुना तो जा रहा है। बट एज एन एथलीट आई वुड लाइक टू से दैट एथलीट्स की ना आवाज़ सुनते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। मगर आई हैव अ फीलिंग इस बार तब्दीली आएगी, जो सही होगा होगा तो सही। थैंक यू सर। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया? जी सर, मेरे साथ बोल रहा है। हाँ बोलिए सर, हमेशा। सर हम याशिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। सर जैसे कि कैरेक्टर है आपका देव जामवाल, तो सेकंड नेम जो है कॉमन है, तो कुछ कॉमन फैक्टर्स भी आप देखते हैं आपके किरदार में और उनमें? नाम सारे फिक्टिशियस हैं मैम। देव वो नाम था जो उनमें से एक हमें लगा कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्टर को लगा कि चूंकि हम फिल्म पूरी जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ड है तो उन्होंने कहा कि ये टाइटल रख सकते हैं। एंड वैसे भी कई जमवाल हैं जिन्होंने कई जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कई हैं जिन्होंने जो शहीद हुए हैं देश के लिए, सो व्हाई नॉट। बट नाम फिक्टिशियस हैं, कहानी काफ़ी हद तक अबाउट 95% हकीकत है। बट चूँकि डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे और सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते थे, कई चीज़ें हमने थोड़ी ऐड की हैं, बट सब कुछ वही है जो हुआ था। जी 1970 की लड़ाई भारत पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है उस दौरान, और IB का भी रोल उस टाइम ये रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी पहली चीज़ें वो तैयार कर रहा है लड़ाई की संदर्भ में देखा जाए, और एक सेंसिटिव मुद्दा भी आज के हालात में देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो आपने उस दौरान जब फिल्म का जो कंसेप्ट सोचा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो क्या उस प्रारूप में आपने क्या क्या चीज़ें उस तरीके को देखा है आपने, और क्या क्या लाने की कोशिश करी है कि वही चीज़ें आज हालात में आ जाए? मतलब क्या हुआ सवाल का? आज की मतलब आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं जी, अंदर बहुत चीज़ें बहुत पुरानी रही है। 1970 की लड़ाई है, जो भी बदला, पाकिस्तान अलग हुआ, देश अलग हुआ वेस्ट, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें रही और आज के हालात बदल गए हैं, तो आपने उस दौरान को क्या लेने के? थोड़ी कन्फ्यूजन तो है सवाल की, मगर जितना मुझे समझ आता है मैं बता देता हूँ कि सर चीज़ें तो बदल गई हैं मगर लोग नहीं बदले हैं। इमोशन, देशभक्ति, ये सब वही है, पागलपन देश के लिए वही है। और मैं अक्सर मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे स्कूल में कि यार तुम्हारे फादर आर्मी में गए हैं, तुम लोगों को डर नहीं लगता है? पर कई चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, और जब आप नहीं सोचते हैं तो डर वगैरह लगता नहीं है। हम लोगों ने 1971 का दशक दिखाया है, और चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जिस तरह से कैरेक्टर्स के बाल, सब कुछ पे इतना काम किया है ताकि हम रियलिटी के पास रहें। और तब्दीली तो आई है, बट अगर आपको कुछ काम करना होता है, जैसे आज के ज़माने में टेलीफोन्स हैं, अगर कुछ हो रहा है 1 सेकंड में पता लग जाता है। उस टाइम मोर्स कोड इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता था।
कई लोग जानते हैं इसके बारे में, मगर कैसे इस्तेमाल करते थे पता नहीं है, कितनी वैल्यू थी पता नहीं है, वो सब दिखाया हम लोगों ने। नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इतनी पब्लिक में पूछने में, पूछने दो उनको। जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आईबी कैसे काम करती है, जिसको फिल्म में किस लेवल तक दिखा पाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला रहता है। कितनी परमिशन मिली है, कितना दिखा पाए हैं, मतलब एक नंबर दीजिए कि 100 में कितना दिखा पाए। मैंने बताया था अभी, और 95% तक हम लोग पहुंच गए। दरअसल ये जो मिशन था इसके बारे में बात करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस दशक में जब हम लोगों ने एक देश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, बहुत बड़ी बात है, और उसके अलावा और भी कंट्रीज़ का सपोर्ट था। सो दाद तो देनी पड़ेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि एक जंग ख़त्म कर दी 13 दिनों में। और जो आपका सवाल जो मुझे समझ आया कि आप बोल रहे हैं कि सीक्रेट, ये जो आईबी करता कैसे है काम, खुफिया काम करता है, बताता ही नहीं है कैसे करता है, फिर जब सफल हो जाता है तब बताते हैं। अब हिंदुस्तान या हर देश में ना कई अटैक्स, हर बार कोई ना कोई साजिश करता ही रहता है, हर देश चलता रहता है। बट ये जो खुफिया विभाग होता है ना, होने से पहले पता कर लेता है और उसको वहीं रोक देता है, वो ये करता है। बढ़िया। सर एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ इसमें कि 1971 की जो बात चल रही है, इसमें उस समय के जो रॉ के चीफ थे उनको जानकारी थी इस पूरे मिशन की। तो अभी जब आप इस पूरे मिशन को या मूवी को बनाने के लिए जब आप रिसर्च पे बैठे तो लगभग कितने दिन की रिसर्च थी, किन किन लोकेशंस पे ये शूटिंग हुई है, और रॉ की तरफ से आपको कुछ मदद मिली किस तरीके से? जब हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू की थी, बहुत लोग आगे आए थे, क्योंकि कई लोग इसका हिस्सा थे उस समय में, वो लोग भी थे। सबने जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे दी। और हम लोगों के साथ एक एनओसी साइन किया गया था कि किसी से कोई बात ना की जाए कि किसने हुज गिवन द इन्फॉर्मेशन। 1-1.5 साल के करीब लगा। जब हम संकल्प के पास 2019 में गए थे स्टोरी लेके, तो सबसे मुश्किल यही था कि ढूंढे कैसे इन्फॉर्मेशन। एक तो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज में था, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में था, और कई न्यूज़पेपर्स में था, बट उसके बाद कभी किसी ने बात नहीं की। सो वो जो रिसर्च में समय लगा, उसी के लिए समय लग गया काफ़ी हद तक। So how many officers did you need to prepare for the role? Not only officers, we met a lot of people concerning this. Journalists, we met a lot of senior journalists from that time, and they were asked not to talk about it. But अब बहुत गर्व से बात करते हैं, क्योंकि जो उस समय थे उनको सब पता है. So we got a lot of information from them. Thank you. Ajit, congratulations. This is your first film as a producer. But fewer films are being accepted at the box office right now by the audience. What do you observe as a producer now about the consumption pattern of content? Are you especially nervous considering that even films, well-intentionally made films, movies with huge stars are falling flat? पहले तो आपको बताना पड़ेगा, मैं आता जहाँ से है ना, हम लोग जहाँ से आते हैं, वो हमारी थोड़ी एजुकेशन थोड़ी अलग होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि आईआईटी में सिर्फ साल में इतने ही लोग पास होते हैं, या नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी में इतने ही लोग जा सकते हैं, द नंबर इज़ वेरी लिटिल। बट पूरा देश ट्राई करता है, और उनमें से जो केपेबल होते हैं और जिनमें बहुत पैशन होता है वो घुस जाते हैं। सिमिलरली विद मेकिंग मूवीज़, नोबडी नोज कि क्या लोगों को पसंद आएगा। पहले तो आपको समझ आना चाहिए और आपको मुद्दा पसंद आना चाहिए। सो विद आईबी जब मैंने सुना था, मुझे लगता था ये बहुत ज़रूरी है लोगों को कहानी बताना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द अमेजिंग थ्रिलर्स दैट आई हैड हर्ड, ये 30 लोगों की स्टोरी है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की। इमेजिन समबडी बीइंग इन एन हाईजैक प्लेन। अगर हम में से कितने भी लोग होंगे, हम लोग आसपास में बात तो करेंगे। चलो अपने आसपास में नहीं, 20 साल बाद हमारे बच्चे जब बड़े होंगे वो तो बात करेंगे। आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। सो समथिंग लाइक दिस हैज़ टू बी स्पोकन अबाउट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिंदुस्तान की जो हुई थी, एंड व्हाई नॉट लाइक ब्रिंग इट फोर्थ। हर दूसरा देश करता है, हर सरकार सपोर्ट करती है अगर आप किसी भी फोर्स की जेन्युइन तारीफ़ करें। सो मुझे लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है सामने लाने की।